ईस्टर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि यीशु ही प्रभु है। बाइबल इस बात को किस प्रकार से प्रमाणित करती है। तो पास्टर मोना, क्या आप हमें बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह वचन में अपने बारे में आखिर क्या कहते हैं? हाँ जी, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 58 आयत पढ़ेंगे। आप पढ़ दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। हाँ जी, तो हम निर्गमन 3 का 14 भी देखेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 30 आयत में आप पढ़िए क्या लिखा है? मैं और पिता एक हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर की अभी आयतों में हमने पढ़ा निर्गमन के किताब में कि पिता परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, वो अपना परिचय दिया। और हमने भी पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। और अब हम यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 30 आयत में पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। जिसने पिता को देख लिया उसने मुझे देख लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। तो पास्टर मोना, क्या आप हमें बताएंगे कि बाइबल और कैसे प्रमाणित करती है कि यीशु ही प्रभु है? हाँ जी, हम वचन में चलेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। हम इसी के अंदर ही अध्ययन करेंगे कि कहाँ अलग अलग जगहों पर बाइबल प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। जब हम पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत में देखते हैं, वहां पर लिखा है कि भक्ति का भेद गंभीर है। ये एक रहस्य की बात है कि वह देह में प्रकट हुआ और आत्मा ने इस बात को हमारे ऊपर प्रकाशित किया कि यीशु ही प्रभु है। तो हम वचन में देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी 41 आयत में दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है? और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। आमीन। तो दुष्ट आत्मा भी जानती थी कि यीशु ही मसीह है। दुष्ट आत्मा जानती थी कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आता है और यीशु मसीह को कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह और इन्हें रोटी बना दे। तो शैतान भी जानता था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। तो दुष्ट आत्माएं जानती थी। जैसे कि पहला तीमुथियुस उसका 3 का 16 का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। तो हम देखेंगे कि स्वर्गदूत क्या अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लूका रचित सुसमाचार उसका 1ला अध्याय और उसकी 32 आयत आप पढ़ दीजिए। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो वह महान होगा और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। स्वर्गदूत इस बात का अंगीकार करते हैं और मरियम को ये बात बताते हैं कि स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो जन्म लेंगे आपके गर्भ से। ये बात स्वर्गदूत मरियम को बताते हैं। पास्टर रश्मि, आप निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत में हम देखेंगे वहां पर जो स्वर्गदूत है वो चरवाहों के सामने क्या अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो स्वर्गदूत
चरवाहों को कहते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही प्रभु है, मसीह है, यही छुटकारा देने वाला परमेश्वर का अभिषिक्त है, यही वो प्रॉमिस्ड सीड है जिसका वायदा पिता परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उत्पत्ति के 3 अध्याय में किया था। तो पास्टर मोना, आप हमें बताएं कि बाइबल में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या अंगीकार किया। हाँ जी, तो हम यहाँ देखते हैं इसी आयत में 1 तीमुथियुस 3:16 हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि जगत में उस पर विश्वास किया गया, अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया। तो वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 33 आयत में पढ़ें तो वहां पर लिखा है, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। तो चेले प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए कि जो जगत में आने वाला था, जो जगत के पाप को उठाकर लेकर जाने वाला था, जो लोगों को उनके पापों की क्षमा करके उद्धार देने वाला था, वो यीशु मसीह है। और इस बात का अंगीकार चेलों ने किया, और इस बात का अंगीकार, इस बात को स्वीकार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में सामरी स्त्री ने भी किया। जब वो प्रभु यीशु मसीह से मिली, उनसे बात की, तो गांव में जाकर उसने लोगों को बताया कि जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो यही यीशु मसीह है। तो पास्टर मोना, आप हमारे दर्शकों को यीशु ही प्रभु है इसके विषय में और क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, जब हम नया नियम को पढ़ते हैं तो नया नियम को पढ़ते समय मैंने अध्ययन किया कि बहुत सारे लोग आकर प्रभु यीशु मसीह से एक ही सवाल पूछते थे कि तू कौन है? क्या हम जिसकी बाट जो रहे हैं, क्या वो आने वाला मसीह तू ही है? तो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जिस पर पवित्र आत्मा ने प्रकाशित किया, वो इस बात का अंगीकार करने पाया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब हम वचन को पढ़ते हैं नया नियम में, हम देखते हैं कि धार्मिक अगुवे इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि प्रभु यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, जबकि उन्होंने वो सारे सामर्थी काम देखे थे जो केवल और केवल परमेश्वर कर सकता है। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिला दिया, बहरों को सुनने की सामर्थ्य दी, आंधी और तूफान को शांत कर दिया। वो इस बात को, इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईश निंदा का आरोप लगाया, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा। प्रियो, जब हम वचन में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इजरायली लोगों को इस बात की गलत फहमी थी कि प्रभु यीशु मसीह हमें रोमी साम्राज्य से आजादी दिलाएंगे, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह एक राजनीतिक अगुवा है। तो मैं आज आपको सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इस गलत फहमी में ना रहे, आप सत्य को पहचाने और इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन।